बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई हर खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और आप सबके शौक को सलामत रखे और हमेशा रखे बात। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक असील मुर्गे को फाइटर कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपके पास अगर असील मुर्गा है तो आप उसको यकीनन फाइटर नहीं बनाएंगे तो वो असील कैसे कहलाएगा। फाइटर असील मुर्गा जो होते हैं वही मैदानों में जान भी देते हैं और मैदानों में मैदान भी मारते हैं। तो इसलिए आपका मुर्गा भी फाइटर बनेगा। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ खुराक के बारे में दोस्तों, क्योंकि पहली और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, खुराक। असील मुर्गे की खुराक अगर आप अच्छी रखेंगे तो तभी वो फाइटर बनेगा। फाइटर कैसे बनेगा कि जब आपका मुर्गा मजबूत बनेगा। यानी कि दोस्तों ये नहीं है कि आप फीड वगैरह पर पाल रहे हैं या फिर बाजरे वगैरह पर पाल रहे हैं तो आप कहें कि आपका मुर्गा डेंजरस बनेगा, एग्रेसिव बनेगा और फाइटर बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं ऐसी खुराक बताऊंगा जिससे आपका मुर्गा सिर्फ फाइटर ही नहीं बल्कि एग्रेसिव भी होगा और डेंजरस भी होगा और आपको भी पड़ेगा अगर आप ऐसी खुराक देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, खुराक कौन सी रखनी है। खुराक आपने ये रखनी है कि मैं कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, कोई भी ज्यादा मेडिकल की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि देसी नुस्खा जो होती है वो देसी खुराक जो होती है वो बेहतरीन साबित होती है। ये नहीं है कि आप इंजेक्शन लगा लें ताकतवर होने के लिए या फिर कोई ऐसी गोलियां दे या फिर कोई ऐसी दवाई दे दोस्तों। वो दवाई जो होती है, वो एंटीबायोटिक जो होती है, वो कम से कम भी 1 महीने तक असर करेगी। फिर 1 महीने के बाद आपका मुर्गा फिर वैसे ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। तो इसलिए आपको मैं बताऊंगा पूरी जिंदगी के लिए, मुर्गे को पूरी जिंदगी के लिए एग्रेसिव बनाने के लिए आपको मैं खुराक बताऊंगा कि आपने जो भी खुराक देनी है, यानी कि फीड को छोड़कर सिर्फ और बाजरे को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों बाजरा जो है वो छोटे बर्ड्स के लिए बना है, ये इन बर्ड्स के लिए नहीं बना। वो जैसा कि पैरट जो होते हैं या फिर कोई चिड़िया वगैरह होती है उनके लिए बाजरा बने हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने मुर्गे को बाजरा दे रहे हैं तो आपने बाजरा हटा देने हैं। अगर आपने उसको मजबूत बनाने हैं तो बाजरा खत्म कर देने हैं, क्योंकि मुर्गा एग्रेसिव तभी होगा कि आप जब उसकी खुराक अच्छी रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ खुराक खुराक कौन सी देनी है। खुराक आपने रखनी है कनक, गंदम, यानी कि या फिर मकई वगैरह दोस्तों। अब वो कैसे देनी है, ये तो आप सोच रहे होंगे कि कनक या मकई या गंदम हम वैसे भी देते हैं, लेकिन आपने दूध में डालकर देनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूध में डालकर कोई भी कनक, मकई या गंदम वगैरह देंगे तो इससे आपका मुर्गे में डबल ताकत आएगी, डबल ताकत आएगी और उसमें वो ज्यादा गर्मी आएगी। ज्यादा गर्मी आएगी तो एग्रेसिव ज्यादा होगा और एग्रेसिव होने के साथ साथ वो फिर क्या बनेगा, फाइटर असील बनेगा। तो आपने अपने मुर्गे को फाइटर ऐसे बनाने हैं। जो भी खुराक देनी है आपने क्या करना है, बाजरा अगर चले दोस्तों आप दे रहे हैं तो आपने क्या करना है कि वजन कम करने के लिए देना है। यानी कि आपके मुर्गे का वजन हो चुके हैं 300 हो गया, 300 ग्राम या फिर 2900 या फिर 3000 ऐसे हो गए, तो आपने फिर क्या करना है, उसका वजन यानी कि ज्यादा है, अगर आप उसे कम करना चाहते हैं तो आपने फिर बाजरा देना है। और बाजरा भी फिर भी आपने कैसे देने हैं, दूध में मिक्स कर देने हैं दोस्तों, क्योंकि दूध में जो ताकत होती है वो किसी भी मेडिकल वाले तरीके में नहीं होती। तो सबसे पहली बात होगी खुराक। अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो का दूसरा पॉइंट ये है कि आपने क्या रखनी है, ट्रेनिंग सख्त रखनी है, क्योंकि असील मुर्गे की ट्रेनिंग, खुराक अगर जब अच्छी जगह नहीं जाएगी, सही जगह नहीं जाएगी, तो इससे क्या होगा, असील मुर्गे का पोट भी जाम हो सकते हैं, उसका मैदा अगर हजम नहीं करेगा तो वो फिर ऐसे ही सुस्त पड़ता जाएगा, क्योंकि आपने उसे ट्रेनिंग ही नहीं दी। ये नहीं है कि आपने एक मुर्गे को बस अलग पिंजरे में बंद कर दिया और वहीं पर आपने सारा साल मुर्गे को रखा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताने लगा हूँ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कौन सी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि आपने असील मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया और खुराक आप दे रख रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप खुराक दे रहे हैं, आप कहें कि आपका मुर्गा अकेला रहकर फाइटर हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग होगी तो असील मुर्गा फाइटर होगा। तो दोस्तों इसकी मिसाल आप इंसानों से भी ले सकते हैं। जैसा कि कोई भी जो फाइटर होते हैं, जो आगे में लड़ते हैं, कोई भी फाइटर कम्बाट में, कराटे में, या फिर उसे क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग उसकी हार्ड करते हैं, वो फिर आगे लड़ता भी है। तो इसीलिए मुर्गे की भी ट्रेनिंग लाजमी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुर्गा भी ट्रेनिंग की बना पर लड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसका स्टेमिना होगा तो वो लड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग कौन सी रखनी है। ट्रेनिंग आपने रखनी है कि असील मुर्गे को आपने पहले तो, अगर आपको वो मुहैया है, वो चलने वाला जो होता है असील मुर्गे का
दौड़ने वाला गोल सा पहिए होते हैं, वो आप अगर अगर बाय कर सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं तो आप वो ले लें। अगर वो नहीं ले सकते तो आपको मैं देसी तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, असील मुर्गे को सुबह खुराक देकर या खुराक से पहले भी कर सकते हैं आप। आपने क्या करना है, असील मुर्गे को रोज तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने असील मुर्गे को दौड़ाना है। ये मैं आपको लंबी गेम के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि आप असील मुर्गे को फाइटर बनाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका असील मुर्गा 10 मिनट तक भी लड़े, वो अपना सर जो होते हैं दूसरे मुर्गे के आगे न रखे और लंबी फाइट करे, तो ये उसके लिए आपने क्या करना है, 10 मिनट के लिए तकरीबन आपने सील मुर्गे को दौड़ाने हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपके सील मुर्गे का स्टेमिना इंक्रीज होगा, तो जितना उसका स्टेमिना इंक्रीज होगा तो सील मुर्गा उतनी ही फाइटर अच्छा जाना जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ बोनस टिप्स। बोनस टिप्स ये है कि आपने अगर अभी तक वीडियो को मुकम्मल देखे, अगर आपने वीडियो को लाइक भी किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, तो अब आपको मैं बताता हूँ बोनस टिप। लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मैंने आपको एक ही वीडियो में 2 टिप्स बता दी और तीसरी टिप्स भी बताने वाला हूँ जो कि बोनस टिप्स। अब आप असील मुर्गे को गर्म कैसे कर सकते हैं। गर्म करने के लिए आपको मैंने बताया दोस्तों, अभी तो चलें कुरीज के दिन चल रहे हैं, क्योंकि ये जो सावन का महीने अभी अभी गुजरे, तो असील मुर्गे कुरीज से चल रहे हैं। अभी तो आप उसे गर्म नहीं करें, क्योंकि असील मुर्गे को पकड़ने के लिए भी पकड़ते भी हैं जब, तो असील मुर्गा डरते हैं, तो इससे फिर आपका मुर्गा आपसे दूर भी हो सकते हैं, वो फिर इतनी अच्छी फाइट भी नहीं करेगा, डरता रहेगा। तो अभी तो आप जब क्रीज में सील मुर्गा जो हो वो क्रीज में हो, तो आपने सील मुर्गे को तैयारी पर नहीं लगाना, आपने उसको उसके हाल पर छोड़ देने और अलग बंद कर देने मुर्गियों से, क्योंकि मुर्गियों के साथ वो फिर अपनी क्रीज नहीं करता दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि आपने क्या करने, कोई भी आपके पास अगर नमक है, नमक थोड़ा सा ले लेने, कौन से कहाँ पर, कपड़े में बांध कर नमक लेने आपने, तो उसको आपने रखने हैं किसी गर्म चीज पर रखेंगे, जैसे भी कोई लोहे की चीज आपने गर्म की, जो घर में रोटियां पकाने वाला तवा वगैरह भी होते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा बर्तन है जो गर्म होते हैं उसको आप उल्टा करके, हांडी वगैरह को उल्टा करके उस पर आप उसको गर्म कर सकते हैं। कपड़े में नमक बांध कर गर्म करें, जैसे ही आप गर्म करेंगे तो वो गर्म करके आपने अपने सील मुर्गे की गर्दन पर भी लगाने हैं, क्योंकि उसकी गर्दन भी मजबूत होगी। ये आपने रोज तकरीबन एक हफ्ते में तकरीबन 2 दफा या 3 दफा आप करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि जितना आप ज्यादा करेंगे प्रोसेस, तो उतना सील मुर्गा आपको फिर रिजल्ट भी देगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि और कहाँ कर, ये यहाँ गर्दन पर आपने रखने हैं ऐसे ही उसे, और उसकी कमर पर दोस्तों, इधर पीठ पर आपने उसकी मालिश करनी है, और उसके बाद आपने उनकी सील मुर्गे की टांगों वगैरह पर, क्योंकि उसकी टांगें जब मजबूत होंगी, वो अगले मुर्गे को मारेगा जब कील, तो अगले मुर्गे को समझ भी आ जाएगी कि किसी सील मुर्गे ने मारी है दोस्तों। इससे अगला मुर्गा जल्दी गिर भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।